नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित आपका यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, यूके पीएससी हो जाए, दोनों की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन चर्चाएं परिचर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड डॉक्टर अजय रावत जी की किताब का पूरा निचोड़ आपके लिए रखा हुआ है, इजी शब्दों में, जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है वही मैंने आपको बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज से हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो उत्तराखंड का क्या है, प्रशासनिक ढांचा है। क्या है? प्रशासनिक ढांचा है। इसके बारे में हम क्या करेंगे सर, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको अप्रिशिएट करना है और उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। तो सबसे बेस से चल रहे हैं हम, जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है बिल्कुल बेस से चलेंगे। तो उत्तराखंड का आपको पता है इसका गठन कब होता है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है, ठीक है। गठन होता है तो आपको पता होना चाहिए गठन होते समय। तो अगर हम इसकी गठन के बाद अगर बात करूं तो ये 2 राज्यों में विभक्त था। 2 राज्यों में या 2 मंडलों में सर? 2 मंडलों में विभक्त था, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में ये क्या था, विभक्त था, ठीक है। और उसी में देखो, कुमाऊं में 6 जिले, कुमाऊं में 6 जिले, ठीक है, कुमाऊं में 6 जिले, गढ़वाल में 7 जिले, ठीक है, गढ़वाल में 7 जिले। इतना आपको याद रखना है। और कुमाऊं को क्या मानसखंड कहा जाता था पहले, और गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता था। ये हमने आपको सब उत्तराखंड के जो इतिहास था उसमें हमने चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो गठन होता है वो 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र के 27वें, ठीक है, भारतीय गणतंत्र के 27वें एवं हिमालयी राज्यों के 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। तब इसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। वर्तमान आप क्या पढ़ते, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। कब उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया उसको भी हम जानेंगे। उससे पहले बेस बना लेते हैं हम, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र के 27वां और जो हिमालयी राज्य था उसका 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल नाम से राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। राज्य का गठन होता है तो यह 2 मंडलों में विभाजित था। एक आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है, गढ़वाल मंडल जिसे क्या कहा गया, पहले केदारखंड कहते थे। एक आपका कुमाऊं मंडल जिसे क्या कहा गया, जिसे पुराणों में क्या कहा गया, जिसे स्कंद पुराण में क्या कहा गया, मानसखंड कहा गया, ठीक है। तो इसी गढ़वाल मंडल में कितने जिले, 7 जिले, और इसी कुमाऊं में कितने जिले, 6 जिले। इनको भी हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। और जो उत्तराखंड राज्य है इसकी राजधानी की अगर हम बात करूं तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, गैरसैंण इसकी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर शीतकालीन राजधानी पूछेगा तो ये कहाँ है, देहरादून है। शीतकालीन राजधानी कहाँ है सर, देहरादून में है, ठीक है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जिसका अधिकांश भाग क्या है, पहाड़ी भाग है, ठीक है। और उसका हमने जो बताया कि जब गठन होता है तो गठन के बाद यहाँ के कुछ राज्य प्रत्येक चिन्ह भी क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। जैसे आपका राजकीय पशु पूछेगा, राजकीय पशु पूछेगा तो उसमें आपका क्या है, कस्तूरी मृग, उसमें क्या है, कस्तूरी मृग आपका क्या है, यहाँ का राजकीय क्या है, पशु है, ठीक है। राजकीय पुष्प पूछेगा, राजकीय पुष्प पूछेगा तो राजकीय पुष्प क्या है, तो आपको पता है यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल है, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अगर राजकीय पक्षी पूछेगा, राजकीय पक्षी पूछेगा, ठीक है, अभी चर्चा परिचर्चा करेंगे। राजकीय पक्षी पूछेगा तो मोनाल है, मोनाल है इसका राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल है। और वृक्ष पूछेगा, वृक्ष पूछेगा तो वृक्ष आपको पता है वृक्ष क्या है, बुरांस है, ठीक है, बुरांस है। इन सभी को हम आगे क्या करेंगे, डे बाय डे चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो आइए आज बेस बनाते हैं कि 9 नवंबर, ठीक है, सन 2000 को उत्तर प्रदेश के
13 हिमालयी जिलों को, याद रखना, उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र का कौन सा 27वें हिमालयी राज्य के रूप में 11वां, ठीक है, उत्तरांचल नाम से इसका क्या किया गया सर, गठन किया गया था। ठीक है, किसका, उत्तराखंड का। ठीक है, राजधानी कहाँ है, दो है, हमने बता दिया। शीतकालीन कहाँ है, देहरादून में है। ग्रीष्मकालीन कहाँ है, गैरसैंण में है। ठीक है, वहीं शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का क्या होगा, सरकारी काम काजों में जिसका प्रयोग होता है उसे राज्य चिन्ह कहते हैं। राजकीय चिन्ह हीरे के आकार का समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ये देखिए, ठीक है, ये हीरे आकार का क्या, समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। आइए और इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो राज्य चिन्ह है, ठीक है, इसमें क्या 3 पर्वत चोटियां, ठीक है, 3 पर्वत चोटियां आपको दिख रही हैं चित्र में। देखो आपको 3 पर्वत चोटियां दिख रही है ना, 3 पर्वत चोटियां आपको दिख रही हैं। तो जिसके बीच में क्या है, सबसे ऊंची चोटी लाल पृष्ठ का, सबसे ऊंची चोटी ये वाला आपका लाल पृष्ठ का है, जिसमें अशोक की लाट अंकित है। इसी में क्या है, अशोक की लाट आपको दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है, ये अशोक की लाट अंकित है। सबसे बीच में इसका ऊंचा क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जिसमें अशोक की लाट अंकित है। और इन 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला में उत्तराखंड का भौगोलिक एवं पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाता है। यही जो 3 चोटियां हैं, ये उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप को, यहाँ की जो पारिस्थितिकी प्रकृति है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको क्या करता है, दर्शाता है। और उसी के नीचे अगर हम बात करूं, अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आप देख सकते हैं इधर ही पे, ठीक है, दिखने, ये आपका क्या लिखा है, अशोक के नीचे ठीक क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है, सत्यमेव, सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, सत्य की क्या होती है, विजय होती है, जीत होती है। यह कहाँ से लिया है, यह मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है सर, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, नहीं तो हम आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है सर। राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जल धाराओं को नीले रंग में दिखाया गया है। यह जल धाराएं राज्य की गंगा नदी, यमुना नदी, ठीक है, और रामगंगा एवं काली नदियों को दर्शाती है। हम जब उत्तराखंड का हमने भूगोल करा था, उसमें हमने उत्तराखंड की नदी तंत्री, ठीक है, हमने भागीरथी, अलकनंदा से गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा एवं काली शारदा के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की थी। ठीक है, जो ये नदियां हैं, 4 नदियों के सिंबल हैं आपका, यमुना, गंगा, काली और रामगंगा का क्या है, ये 4 लहरें नदियों को दर्शाती हुई है। ठीक है, वहीं पृष्ठ का लाल रंग शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। जो लाल रंग है पृष्ठ का, ये क्या दिखाता है, जो उत्तराखंड में शहीद हुए, जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए एक अलग राज्य की मांग की, इसमें अपने प्राणों की आहुति दी, उनका क्या करता है, रक्त का प्रतीक है। और श्वेत रंग पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड वासियों की का क्या प्रतीत दिखाता है। जो श्वेत रंग है ये क्या है, उत्तराखंड शांति का यह प्रतीक प्रिय दिखाता है। ठीक है, वहीं राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। देखो सबसे नीचे ना, ये नीले रंग में क्या है, उत्तराखंड राज्य अंकित किया गया है। ठीक है, आइए सर आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। और यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, फैक्ट बनेगा, 5 स्टार लगा लेना। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगमोहन रोतेला। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जगमोहन रोतेला। आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं राज्य के जो अन्य प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है। क्या है, फुटबॉल यहाँ का क्या है, राजकीय क्या है, खेल है, जिसे 11 अगस्त 2011 को राज्य खेल घोषित किया गया था। सर का 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को क्या राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वहीं उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है, हिंदी है। और द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत इसकी द्वितीय भाषा है। संस्कृत को जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय भाषा घोषित की गई थी। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, संस्कृत है, उसे कब घोषित किया गया, तो 2010 में से घोषित किया गया था। उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्ह और प्रतीक
चरणों का निर्धारण कब किया गया? सन 2001 में किया गया था। ठीक है, अगर बात करूँ उत्तराखंड राज्य गीत की, अगर हम बात करूँ तो उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? हेमंत बिष्ट जी द्वारा। ठीक है, ये एक अध्यापक है, बहुत अच्छे एंकर भी हैं आपका। ठीक है, नैनीताल में इनका निवासी स्थान है। ठीक है, दिखाता हूँ अभी आपको। तो जो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये क्या है? राज्य गीत है। इसे अगर बात करूं तो राज्य गीत को 6 फरवरी 2016 को क्या द्वारा इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चित्र में ये क्या है? आपके हेमंत बिष्ट जी हैं। ठीक है, और ये मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ, ये हेमंत बिष्ट जी है। इनके निवासी स्थान पे जब हमने इनका इंटरव्यू लिया था, ठीक है, तो ये तब की छवि है। तो इन्होंने ही क्या लिखा है? इन्होंने ही क्या लिखा है? राज्य गीत लिखा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। कब? राज्य गीत अगर बात करूं 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। किसने गाया हुआ है? तो किसने गाया? तो इसमें जो आवाज है वो नरेंद्र सिंह ने की, वो अनुराधा निराला जी की क्या है? आवाज है इसमें। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही। ठीक है, जो राज्य गीत को इन्होंने कि राज्य गीत की यही होगा करके किसने इस समिति, कौन सी समिति की सिफारिश पे से राज्य गीत बनाया गया? तो लक्ष्मण सिंह बटोही। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगा लेना है। ठीक है, वहीं अगर बात करूं तो उत्तराखंड का जो क्या है वाद्य यंत्र है वो क्या है? ढोल है। ये क्या है? ढोल है। ये क्या है? ढोल है। ढोल दमाओं को साथ साथ आपको पता है बजाया जाता है, तो यहाँ का जो वाद्य यंत्र है ढोल है। ठीक है, इसे देखो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, किस कमेटी ने? इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर उत्तराखंड का जो क्या राज्य वाद्य यंत्र है उसे ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो किस कमेटी की सिफारिश पे? भंडारी कमेटी के सिफारिश पे। ठीक है, 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। ठीक है, ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल को ही क्या सर? मंगल, क्या मंगल वाद्य नाम से भी इसे जाना जाता है। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल और दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे आंसर देना। ठीक है, कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? गठन बताएंगे आप मुझे, गठन कब हुआ? ठीक है, यहाँ का राज्य चिह्न बताएंगे। ठीक है, राज्य चिह्न बताएंगे। ठीक है, मुंडकोप निषद। ठीक है, मुंडकोप निषद से क्या कौन सा वाक्य लिया गया है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य गीत आप मुझे बताएंगे। राज्य गीत आप मुझे बताएंगे। ठीक है, किसके द्वारा रचित है आप मुझे बताना, किसके द्वारा रचित है? ठीक है, किसने लिखा है? ठीक है, कब लिखा? कब लिखा? ठीक है, कब लिखा? ठीक है, कौन सी कमेटी थी? कौन सी कमेटी? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, वाद्य यंत्र बताएंगे, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र। ठीक है, किस कमेटी पे इसे वाद्य यंत्र घोषित किया गया? ढोल दमाऊ को कब किया गया? आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला भाग था जो हमने उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचे के बारे में जाना। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है और क्या करना है? बिल्कुल मन लगा कि आपको जुड़ जाना है। बाकी प्रैक्टिस सेट भी हम कर रहे हैं, उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये प्रशासनिक ढांचा जो यहाँ का पॉलिटिकल साइंस है, उसी के साथ साथ हम उत्तराखंड का करंट अफेयर भी क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को क्या करना है? एक नई दिशा देनी है। थैंक यू सो मच।